के पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जहाँ पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो देने को मिलेंगे एंड आपको मात्र 299 रुपीज़ में मिलेंगे। आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उनके बाद इन टेस्ट को आप दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड बाकी की पेंडिंग वीडियोस जो भी हैं मैं आपको जल्दी ही आंसर कीज के साथ वो भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो आज हम एक नए टॉपिक पे एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये हमारे जीके पोर्शन में एक टॉपिक है जो कि सेपरेटली दिया हुआ है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ द डैश लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो हमें रैंक बतानी है, असल में इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में उसकी क्या रैंक है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। तो फर्स्ट रैंक किसको है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। उसके बाद हमारा इंडिया आता है, इंडिया की सेकंड रैंक है। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये है 62.15 लाख किलोमीटर्स। ओके, 62.15 लाख किलोमीटर्स। थोड़ा अपडेटेड है ये, काफ़ी जगहों पे आपको 60,000 मिलेगा, काफ़ी जगहों पे आपको 58 मिलेगा, 62 लाख मिलेगा, 60 लाख मिलेगा या फिर 58 लाख मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं नेशनल हाईवेज हर रोज़ एक्सटेंड होते रहते हैं तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड डैश। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये किन 4 सिटीज को हम कह सकते हैं कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे चौथी सिटी जो मिसिंग है वो बतानी है हमें। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो आप देख पा रहे हैं, कोलकाता। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सॉरी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता जो है ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इस तरह से गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं ये हाईवे नेटवर्क है, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी लेंथ जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 5846 किलोमीटर्स। ओके, 5846 किलोमीटर्स, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पे क्या बताना है हमें कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिला परिषद की है, ग्राम पंचायत की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, जिला परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोड्स को कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करना। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप याद रखेंगे। एंड आपने पढ़ा होगा ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम सभा, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ओके, तो ये उसी तरह से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है जिला परिषद। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं विलेज लेवल पे जो है ग्राम पंचायत मेंटेन करता है रोड्स को। विलेज लेवल पे नरेगा वरेगा के जो रोड्स बनते हैं ना वगैरह वही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ना ये हाईवेज को मेंटेन एंड कंस्ट्रक्ट करता है, नेशनल हाईवेज। एंड फिर स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट करती है कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ भी जिसको कहा जाता है। ओके, ये कब बनाई गई थी हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 1960 जो आप देख पा रहे हैं। 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाई गई। एंड मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि रोड नेटवर्क्स को मेंटेन किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए और ज़्यादातर वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रोड्स होते हैं। ओके,
बॉर्डर एरियाज में उनको एस्टैब्लिश करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, 1960 में बनाई गई। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है इंडिया में कौन सा है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, NH44 नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। एंड अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो इसकी है वो है 3745 किलोमीटर्स। ओके, एंड कभी कभी NH27 को भी सबसे लंबा कंसिडर किया जाता है। काफ़ी जगहों पे ये बताया गया है कि NH27 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में है, तो ये नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट जो है NH44 है। एंड मैं आपको बता दूं NH44 जो है ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये स्ट्रेच है। ओके, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, आप ये याद रखेंगे। एंड इसको नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, क्योंकि श्रीनगर नॉर्थ से स्टार्ट होता है एंड कन्याकुमारी साउथ में जाके एंड होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो NH27 है ये भी बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया में। सबसे लंबा तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो मैं आपको बता दूं ये शुरू होता है गुजरात से एंड ये गुजरात टू असम स्ट्रेच करता है। NH27 फ्रॉम गुजरात टू असम, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं NH27 की अगर लेंथ की बात करें तो 3507 किलोमीटर, सॉरी 3507 किलोमीटर जो है ये इसकी लेंथ है। एंड इसको ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन भी कहते हैं, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। तो आप ये भी याद रखेंगे, इन दोनों नेशनल हाईवेज का याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था NH44। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आपको अगर मैं ये बता दूं कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है इंडिया में, तो वो है हमारे पास NH327B, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH327B। एंड मैं आपको बता दूं ये किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसकी दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो NH44 है एंड NH27 है, इनको ये एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, ये एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं ये झांसी में। ओके, झांसी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि मिलते हैं इस तरह से। ये हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। तो ये है हमारा झांसी, जहाँ पे दोनों हाईवे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ ये भी बता दूं मैं आपको फैक्ट है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लंबा, अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबे नेशनल हाईवेज जो हैं वो महाराष्ट्र में है। अगर लेंथ की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। ओके, आप इस तरह से याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है। NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इट रन्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, कन्याकुमारी टू श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक ये रन करता है। लेकिन इसके साथ अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ जितने भी नेशनल हाईवे हैं, नॉर्थ टू साउथ, उनको डिनोट यानी रिप्रेजेंट किया जाता है इवन नंबर से। ये आप याद रखेंगे। ओके, इवन नंबर आपको पता होगा क्या होता है। तो इवन नंबर से नॉर्थ साउथ हाईवेज को हम कह सकते हैं कि डिनोट किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नंबर दिया जाता है नॉर्थ साउथ हाईवेज को। और ईस्ट वेस्ट हाईवेज जो हैं इनको ऑड नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। Roads were classified into dash categories under नागपुर रोड प्लान। तो नागपुर रोड प्लान एक रोड प्लान ड्राफ्ट किया था इंडिया ने। कब किया था ये?
1943 में, ओके 1943 में नागपुर रोड प्लान जो है ये ड्राफ्ट किया गया था। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की थी रोड्स की वो 4 कैटेगरीज में की थी। ऑप्शन नंबर ये हमारे पास करेक्ट है, लेकिन 4 कैटेगरी के नाम भी पता होने चाहिए। तो वो है हमारे पास नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड फिर विलेज रोड्स। डिस्ट्रिक्ट हाईवे एंड विलेज हाईवे नहीं बोल देना आप, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास एक बॉडी है जो नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करती है। तो उसका नाम हमारे पास यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन भी आ सकता है एग्जाम में, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी एक्ट 1988। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस बॉडी एंड द डेट। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ETC स्टैंड्स फॉर। अब ETC क्या होता है? तो ETC का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर सी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो ETC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। एंड क्या हुआ था, एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसके चेयरमैन थे श्री नंदन नीलकानी। श्री नंदन नीलकानी, ये आप याद रखेंगे, ओके। तो ये चेयरमैन थे इस कमेटी के जिन्होंने रिकमेंड किया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को। तो आपने देखा होगा जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं तो आपको टोल देना पड़ता है, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सागरमाला प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज इन इंडिया। ओके, तो कोस्टल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में क्या है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था 2015 में, ओके। तो असल में इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो 6 नए मेगा पोर्ट्स एस्टैब्लिश करने का है, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, उड़ान स्टैंड्स फॉर। तो उड़ान जो है इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, उड़े देश का, ये उड़े है एक्चुअली। ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये है हमारा उड़ान जो है इसका फुल फॉर्म। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्च की गई थी, एक स्कीम है जो अक्टूबर 2016 में लॉन्च की गई थी, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो है रिमोट एरियाज में रोड कनेक्टिविटी बनाने का इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअल में रिमोट एरियाज में भी रोड कनेक्टिविटी हो, ओके। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी फंडिंग जो है वो दोनों स्टेट और सेंटर के द्वारा की जाती है। स्टेट एंड सेंटर दोनों के द्वारा इसकी फंडिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये भी आप याद रखेंगे। तो असल में ये एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए है, ओके। तो ये एयर ट्रैवल के रिगार्डिंग है, ओके, रोड्स के रिगार्डिंग नहीं है, ये इट्स रिगार्डिंग एयर ट्रैवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि उड़ान स्कीम के थ्रू पहली जो हम कह सकते हैं कि फ्लाइट हुई थी, वो हुई थी शिमला से दिल्ली तक, शिमला टू दिल्ली, ओके। दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आप नागरिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, भारतमाला प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज और नन ऑफ द अबव।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये रोड्स किससे एसोसिएटेड है? भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जो हैं, स्पेशली हाईवेज जो हैं, ओके, उससे रिलेटेड है, नेशनल हाईवेज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको इंडियाज गारलैंड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ओके, इंडियाज गारलैंड प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट को कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, झांसी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ NH44 एंड, तो NH44 एंड, तो एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट था, आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो असल में डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ NH44 एंड NH27, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ये झांसी था, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है ये। ओके, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे लखनऊ में कौन था लीड कर रहा रिवॉल्ट को? बेगम हजरत महल। ओके, एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानपुर और बिहार में कौन है ये आप देखेंगे, मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, नॉर्थ साउथ हाईवेज आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो क्या है? नॉर्थ साउथ हाईवेज को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इवन नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, इवन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्थ साउथ हाईवेज को। ओके, एंड इसके साथ साथ ऑड नंबर से ईस्ट वेस्ट हाईवेज को, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट की अगर बात करें, सिंगल और डबल डिजिट की अगर बात करें, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ मेजर हाईवेज होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके साथ साथ एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 डिजिट नंबर भी कुछ कुछ हाईवेज को दिया जाता है, ये कुछ सेकेंडरी रूट्स होते हैं जिनको दिया जाता है। ओके, 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन कुछ सेकेंडरी रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोड डेंसिटी इज इक्वल टू, तो रोड डेंसिटी किसके बराबर है इन चार दिए गए ऑप्शंस में से? तो रोड पर स्क्वायर किलोमीटर, रेड पर क्यूबिक मीटर, रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये हमारा रोड डेंसिटी बताता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मैच द फॉलोइंग में हमें क्या करना है? एक तरफ से हमें हाईवेज दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ हमें दिए गए हैं सॉरी कलर्स। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है, जो हाईवेज होते हैं, जो रोड्स होते हैं, इनके माइलस्टोन्स होते हैं और उन माइलस्टोन्स को अलग अलग कलर दिए जाते हैं। तो हमें बताना है यहाँ पे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका। एक्चुअली ये चार हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। तो इनके सामने कलर्स दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है, इससे को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले हम इनको यहीं पे मिला लेते हैं। तो नेशनल हाईवेज जो है, नेशनल हाईवेज के माइलस्टोन्स का होता है येलो कलर। जस्ट वन सेकंड, तो अब ये सही लग रहा है। नेशनल हाईवेज का कलर जो माइलस्टोन्स का होता है वो होता है येलो कलर। तो 1 को डी है। ओके, आप ये याद रखें। स्टेट हाईवेज जो होते हैं इनका कलर होता है ग्रीन, यानी 2 को हमारे पास क्या आएगा? ए। एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर सिटी रोड्स जो हमारे होते हैं, इनको इनका कलर जो होता है माइलस्टोन का, वो होता है ब्लैक। ये ब्लैक है, नॉट बैक। ओके, इट्स ब्लैक। पीडीएफ में ये करेक्ट कर दूंगा मैं। तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। एंड जो रूरल रोड्स होते हैं, इनका माइलस्टोन जो होता है उनका कवर होता है रेड, यानी कि सी, DABC। ओके, तो ये हमें देखना है कोड में। तो DABC कोड में हमारे कौन सा है? DABC, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, कोड DABC करेक्ट ऑप्शन है इसका। एंड मैंने इसके लिए आपकी छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे याद रखेंगे। देखो, आपको करना क्या है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स, ये आपको याद रहेगा क्योंकि ये हायरार्की है। सबसे पहले ऊपर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये नेचुरली याद रहेगा। अब ट्रिक इस तरह से है कि यू गो बाय रोड, यू गो बाय रोड, तो इस तरह से याद रहेगा। सबसे पहले क्या आता है हायरार्की में? नेशनल हाईवेज, तो इसको यू यानी येलो, यानी येलो। उसके बाद गो, दूसरी नंबर पे क्या आता है? स्टेट हाईवे हायरार्की में। तो गो से क्या आ जाएगा, कौन सा कलर आ जाएगा? ग्रीन।
ओके, तीसरा हमारे पास क्या हायरार्की में आता है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, थर्ड नंबर पे। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बाय, यानी बाय से क्या आ जाएगा, ब्लैक। ये आपको याद रखना है थोड़ा। एंड इसके साथ साथ चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कौन से रोड्स, विलेज रोड्स। ओके, विलेज रोड्स, तो विलेज रोड्स, एंड यहाँ पे रोड से कौन सा कलर आ जाएगा, रेड। यू गो बाय रोड। तो इस तरह से आप हायरार्की में ये 4 कलर याद रखेंगे, 4 माइलस्टोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली बिजी दीज डेज, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ एमसीक्यूज आपके लिए रोज़ लेके आऊँ। कल नहीं ला पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं रिकॉर्ड हो पाया। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं जिनके आप नाम याद रखेंगे। एक हमारा है NH1। ओके, NH1 जो हमारा है ये JK एंड लद्दाख में है। ओके, JK एंड लद्दाख, इसमें उरी हमारा आता है, बारामूला आता है, श्रीनगर आता है, करगिल आता है। ओके, तो ये JNK एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो दो हैं उनमें है NH1, ये आप याद रखेंगे। एंड NH4 भी हमारे पास एक हाईवे है, NH4। तो ये हमारा अंडमान निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार। ओके, आइलैंड्स जो हैं वहाँ पे हमारा NH4 है। एंड इसके साथ साथ हमारा और भी बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं। ओके, जिनमें से हमें कुछ याद रखने, सारे तो याद नहीं रख पाएंगे हम। एंड हम बता दें आपको, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 2 जो है ये असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में एंड मिजोरम में है। ओके, ANMM, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। एंड NH27 भी है, NH27। ओके, तो ये हमारा एक्चुअली गुजरात से स्टार्ट होता है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दूसरा बड़ा नेशनल हाईवे है एंड स्टार्ट होता है गुजरात से, कहाँ तक, असम तक। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड एक और आपके लिए मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, यहाँ पे कोई नेशनल हाईवे नहीं है। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे। लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में है, आपको पता है। ओके, एंड ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन।